गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पहले तो समझते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आराम से बात करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसा है कि अगर एक मेटल की प्लेट ली है आपने, ठीक है, और उस मेटल की प्लेट पर आपने लाइट इंसिडेंट की है ना, तो वो लाइट जब इस मेटल की प्लेट पर पड़ती है तो मेटल के प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, बाहर निकाले जाते हैं फ्रॉम द मेटल प्लेट, फ्रॉम ए मेटल प्लेट व्हेनेवर लाइट। अब इसमें बड़ा एक बहुत बड़ी कंडीशन लगाई उन्होंने, कोई भी लाइट नहीं चाहिए, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। आप अभी आराम से समझो, मैंने एक एक चीज आपको समझानी है, फिलहाल फिर इतना सा समझ लो, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझो, अपने दिमाग में रखो। लाइट कौन सी? कोई भी लाइट नहीं चलेगी, लाइट ऑफ ए सूटेबल फ्रीक्वेंसी। जब वो लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी एक मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो उस मेटल प्लेट में से वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एमिट करती है, ठीक है, बाहर फेंकती है। और इस पूरे प्रोसेस को लाइट से आ रहे हैं इसीलिए फोटो बुलाया है, ठीक है, क्योंकि लाइट के कारण हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो रही है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसको ये बुलाया है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बुलाया है। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल भाषा में ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। ये शब्द जोड़ने ही पड़ेंगे, है ना, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। क्यों जोड़ने पड़ेंगे वो हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सो लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल, ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटल, मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है, और लाइट के कारण फोटो, इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिक वर्ड आया, और एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इतना सा क्लियर है। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट ने कैसे सीखा या कैसे समझा होगा। तो ये सर्किट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था। ठीक है, अब इसको समझो, इस सर्किट को क्या क्या है इसमें। एक तो ये ट्यूब जैसी दिख रही है ना, ये ट्यूब है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इसका मतलब इसमें से जो हवा या गैस है वो निकाल दी गई है, लो प्रेशर पर ये है। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब में ये एक ग्लास विंडो है छोटी सी, और इस विंडो में से लाइट एंटर करेगी, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इस ट्यूब में दो प्लेट्स हैं, आपने देखा होगा, एक को सी, एक को ए नाम दिया है। मेटल का प्लेट है सी यानी कैथोड, मेटल प्लेट ए यानी कि एनोड। ठीक है, सो ये खास बात है कि ये मेटल की प्लेट से, देखो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड सूटेबल फ्रीक्वेंसी, दूसरा मेटल, है ना। सो ये फिर से यहाँ मेटल की प्लेट आ गई। ठीक है, अब इस मेटल की प्लेट से ये वोल्ट मीटर लग गया, एम मीटर लग गया, है ना, माइक्रो एम मीटर लग गया, और ये रियोस्टैट लग गया। रियोस्टैट ये क्या काम करता है बेटा जी? आप अगर इस स्लाइडर को, इसको, इस एरो को आगे पीछे करोगे ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये एक बैटरी लगाई है, ये गैप नहीं है, है ना, यहाँ ये पूरी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, सो काफी स्ट्रॉन्ग बैटरी यहाँ पर लगाई है, और ये आपका सर्किट है। ठीक है, अब आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ सी और ए के बीच में बहुत बड़ा गैप है ना, ये गैप नहीं है, यहाँ ध्यान दो, ये गैप नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये ऐसे कंप्लीट हो रहा है सर्किट, है ना। गैप कहाँ है? यहाँ है। अगर आप इस सर्किट को पूरा फॉलो करते हो तो ये गैप है, यहाँ से यहाँ के बीच में ना कोई तार है ना कोई कंडक्टर है, कुछ नहीं है, हवा भी हटा दी है, लो प्रेशर एरिया है वहां पर। तो समझ में आ रहा है कि यार यहाँ तो करंट हमें दिखाई नहीं देगा,
क्योंकि यहाँ इस सर्किट तो कंप्लीट नहीं है ना। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या देखा, देखो कमाल क्या देखा, कि अगर इस मेटल की प्लेट पर हम लाइट ऑफ, वेरी गुड, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, देखो लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ये बार बार बोलते जाना है, एक सही फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है। ज्यादातर वो यूवी रेज होती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूवी लिखा है। सो यूवी रेडिएशन की सूटेबल फ्रीक्वेंसी यानी प्रॉपर सही फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर मैं इंसिडेंट करती हूँ, तो जैसे ही वो लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे ही इस मेटल प्लेट पे लाइट पड़ती है, कमाल क्या होता है कि यहाँ पर मेरे को रीडिंग मिलनी शुरू हो जाती है, यानी सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हैरानी की बात तो यही है कि ये गैप है, उसके बावजूद सर्किट में करंट कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें तो पता है कि करंट तो हमेशा एक क्लोज्ड लूप में, बिल्कुल बंद लूप में चलेगा, गैप होगा तो करंट तो दौड़ेगा नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि यहां से यहां का गैप कैसे भरा या किसने भरा। तो आप ये वाला डायग्राम देखो, दोबारा याद करो, दो चीजें मैच कर रही हैं, मेटल, यहां भी मेटल की प्लेट, लाइट गिरती है, यहां भी लाइट गिर रही है मेटल की प्लेट पर, यहां भी हमने कहा था सूटेबल फ्रीक्वेंसी, हाँ यहां भी हमने कह दिया सूटेबल फ्रीक्वेंसी, यानी ये वाली कंडीशंस यहां पर पूरी तरह से लागू हो रही है ना। तो जब कंडीशंस लागू हो रही हैं तो रिजल्ट भी आना चाहिए। तो इधर क्या रिजल्ट आ रहा था कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल प्लेट पर गिरेगी तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गिर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ना। तो इसका मतलब यहां से इस मेटल प्लेट में से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हो रहे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दौड़ के ए प्लेट की तरफ आते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम ए प्लेट की तरफ क्यों आते हैं, आप नीचे जरा नजर दौड़ाओ, बैटरी की तरफ देखो, ए को बैटरी का कौन सा टर्मिनल जोड़ा है, वेरी गुड, पॉजिटिव, यानी ए के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव। सी के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से एमिट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होने के कारण इस नेगेटिव से रिपेल होते हैं और इस पॉजिटिव की तरफ दौड़ जाते हैं। और ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सही फ्रीक्वेंसी की लाइट जब एक मेटल प्लेट पर गिरती है तो मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के बाहर आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ दौड़ते हैं और इन दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स ने इस गैप को भर दिया और इसीलिए सर्किट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आपको करंट मिलने लगा, ठीक है। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनने में बड़ा ही आसान है कि अरे वाह ये तो बस छोटी सी बात है, ये हो गया, लेकिन जब इसको और डिटेल में स्टडी किया गया तो आप मानेंगे नहीं, ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसका फिजिक्स 20 साल तक जवाब नहीं ढूंढ पाई थी। कई साइंटिस्ट आए अपने अपने तरीके से, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझा पाए। और फाइनली 20 साल के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ही पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी, एक एक पहलू इसका उन्होंने समझाया। और जब उन्होंने समझाया तब जाकर के एक नया, बिल्कुल नई ब्रांच फिजिक्स की, एक नई सोच फिजिक्स में डेवलप हुई और उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो नई सोच डेवलप हुई उसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको समझने के लिए हमें ये थोड़ी देर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हट करके इसके जो हीरो हैं, इसके अंदर जो काम करने वाले एक्टर्स हैं, उनकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी,
ठीक है। तो इसके अंदर काम करने वाला जो सबसे बड़ा एक्टर है वो कौन है, हीरो कौन है, लाइट है। तो हमें लाइट की थोड़ी सी डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब, एनर्जी ऑफ लाइट, इन तीनों को हमने पढ़ना है। दूसरा हीरो इसमें कौन है, देखो लाइट के बारे में हो गया ना, अब दूसरा हीरो कौन है, मेटल प्लेट, है ना। तो इस मेटल प्लेट के बारे में भी हमने पढ़ना है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, और वो प्रॉपर्टी आएगी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ऑफ दी मेटल प्लेट आएगा, और इसी से रिलेट होकर के फिर ये जो हम बार बार बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, थ्रेशोल्ड, ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो इस वर्क फंक्शन से और इस एनर्जी ऑफ लाइट से हमको समझ में आएगा। सो ये डिटेल में आइंस्टाइन की भाषा को समझने से पहले हमें ये अपनी ABCD यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसको बाद में समझाऊंगी, पहले ये बेसिक हम समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले 5th यूनिट अगर याद है तो हमने पढ़ा था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को 2 मिनट छोड़ भी दो दिमाग से, तो वेव शब्द को तो पकड़ के रखना बड़ा जरूरी है। यानी लाइट क्या है, वो एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह चलती है। और वेव की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी एक आती है प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी, एक प्रॉपर्टी इसकी आती है वेवलेंथ, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी इंटेंसिटी, है ना। चलो इसको एक एक करके समझते हैं। हम इन दोनों में से किसी एक को समझें तो ऑटोमेटिकली दूसरा हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़े होते हैं, रिलेटेड हैं। तो हम अभी फिलहाल सिर्फ फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस देंगे और इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, पहले हम नंबर 1 पर है इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को समझते हैं। इंटेंसिटी का मतलब, अगर आपके घर में 3 बल्ब लगे हैं, मान लो 40 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, 1000 वॉट का बल्ब है, तो आपसे अब अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि इंटेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, तो रोशनी की जो पावर है, कितनी तेज रोशनी आ रही है, वो इंटेंसिटी हमें यहां से पता चलेगी। हम बोलेंगे मैडम 1000 वॉट का बल्ब की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, बोलेंगे ना, तो वो इंटेंसिटी यानी कितनी तेज रोशनी आ रही है, ठीक है। तो ये हमको इंटेंसिटी वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया, है ना। लेकिन ये इस वेव में कहाँ है, इसमें से इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे वो अब समझते हैं। ये जो पीक वैल्यू है, ये वेव की जो पीक वैल्यू है, जो सबसे ऊपर जाती है, ये वैल्यू इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ आ गई बात। जितनी ज्यादा पीक वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। तो अगर मैं 2 वेव्स बनाऊं, एक वेव ये और दूसरी वेव ये, ठीक है, मान लीजिए मैं 2 वेव्स बनाती हूं, एक ये 2 वेव्स ये बन गई। तो किसकी इंटेंसिटी, वेव नंबर 1 वेव नंबर 2, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जिसका पीक वैल्यू ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल। तो वेव नंबर 1 की इंटेंसिटी ज्यादा है, वेव नंबर 2 की इंटेंसिटी उसके मुकाबले कम है। यहां तक आपको बैठा दिमाग में। सो इंटेंसिटी पीक वैल्यू से हमें समझ में आती है, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया। अब हमने पढ़ना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसको भी समझते हैं। तो फिर से समझने के लिए 2 वेव्स बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, आपको दिख रहा है कि वेव अपनी पोजीशन बदलती है, पोलैरिटी बदलती है, 0 से पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव 0, इस तरह से ये वेव आगे चलती रहती है। जो वेव जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन बदलती है, पोलैरिटी बदलती है, वैल्यू बदलती है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। और जो बड़े आराम से अपने आप को वैल्यू बदल रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है। ये देखो,
दोनों की इंटेंसिटी मैंने कोशिश की है सेम बनाने की, पीक वैल्यू दोनों की मैंने तकरीबन सेम बनाने की कोशिश की है। पीक वैल्यू दोनों की सेम है, यानी इंटेंसिटी दोनों की सेम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इस वाले की ज्यादा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और इस वाले की फ्रीक्वेंसी उसके मुकाबले कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है। दिख रहा है? ये फटाफट अपनी पोलैरिटी बदल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जल्दी जल्दी आ रही है, जबकि ये बड़े आराम से चली हुई है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। यहां तक समझ में आ गया? अब लैम्डा को भी यहां समझा देती हूं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लेंथ, वेव लेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोगे, सो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहां तक आके खत्म होते हैं, तो ये आ गई वेवलेंथ। वेवलेंथ इसकी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसकी ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये हुआ ना, तो ये वेवलेंथ आ गई। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, सो ये उल्टा चलते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक को समझ लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो वेवलेंथ सिर्फ समझाना था, इसको अभी लेके नहीं चलना है। अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दो, तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई होगी यहां से, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहीं से समझ लो एनर्जी। अगला थर्ड पॉइंट क्या है? एनर्जी ऑफ लाइट। यहीं से समझ लो। मुझे बताओ, एक आदमी फटाफट चल रहा है, दूसरा आदमी मजे मजे से चल रहा है। आप बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ए की या बी की? जो फटाफट चल रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा, या जो धीरे 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 चल रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा? यस, बिल्कुल सही। जिसकी फटाफट चीज बदल रही है, जो फटाफट चल रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो धीरे 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 चल रहा है, उसकी जो चेंज कर रहा है अपने आप को, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी यहां से हमको समझ में आने लगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप याद करें तो आपने केमिस्ट्री में एक इक्वेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच न्यू। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है H प्लैंक का। तो अगर हम इस प्लैंक्स कांस्टेंट को हटा दें तो E की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ आ जाती है? न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये यहां से भी समझ में आया। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी भी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। सो ये आ गई आपकी एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट।